अभी तो ये सारा संसार को तो मरना ही है। तो हम जैसे मेवाड़ मनुष्य को अंतिम क्षण में करना क्या चाहिए? क्योंकि प्राय प्रभु आजकल के लोग दो ही काम कर रहे हैं, निद्रयाते नक्तम वप्यायेन च वावयम् दिवाचार्थे हयाराजन् कुटुंब भरणेन वा। क्योंकि महाराज यह सारा संसार सोने जगने खाने पीने में अपने जीवन को गंवा दे रहा है, व्यर्थ कर रहा है। जो लोग सोचते हैं ना कि मैं 100 वर्षों के लिए आया हूं, तो किसको किसको पता है कि 100 वर्ष जिंदा रहेगा? हाथ उठा ले। नहीं पता है ना। कभी इस मिट्टी का शरीर मिट्टी बन जाए कोई भरोसा नहीं। इस मिट्टी के शरीर से आत्मा कब निकल के चली जाए कोई भरोसा नहीं। पर हम कहते हैं मान लो आप 100 वर्ष की आयु लेके आए हो, भगवान से रजिस्ट्री करवा लिए कि 100 वर्ष जियोगे, मैं मान लेता हूं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 ही होते हैं ना? नहीं, आप लोग नहीं बोले तो हमें लगा 26-27 घंटे इधर होते होंगे। और 6 घंटा दिन, 18 घंटा रात्रि, यही होता है ना? कम से कम मेरी मैया बता तो दिया करो, 12 घंटे दिन होता है और 12 घंटे रात्रि। तो जीवन के 100 वर्ष में से 50 वर्ष रात्रि वाला निकल गया, क्योंकि एक दिन में 12 घंटे दिन होते हैं और 12 घंटे रात्रि, तो वो तो जीवन में भी रात्रि आएगी। तो 50 वर्ष हमारा रात्रि में व्यतीत हो गया। अब मनुष्य की आयु कितनी बची? 50 वर्ष। अब उन 50 वर्ष में 20 वर्ष बचपन वाला किसी काम का नहीं होता। अब मनुष्य की आयु कितनी बची? 30 वर्ष। 80 वर्ष के बाद वाला भी 20 वर्ष किसी काम का नहीं होता। कि होता है दादाजी? 80 के बाद वाला 20 वर्ष काम में आता है? नहीं आता। बस ये शरीर पड़ा तो रहता है पर काम में आने वाला नहीं है। तो 20 वर्ष बचपन का निकल गया, 20 वर्ष 80 के बाद वाला निकल गया, 40 वर्ष, 50 वर्ष रात्रि के निकल गए। कितने वर्ष हुए? 90 वर्ष। और अब जीवन, मनुष्य के जीवन का कितने वर्ष बचा? मात्र 10 वर्ष। इन्हीं 10 वर्ष में धर्म करना है, इन्हीं 10 वर्ष में माता पिता की सेवा करनी है, इन्हीं 10 वर्ष में धन कमाना है, इन्हीं 10 वर्ष में समाज को बनाना है, बेटी बेटा का ब्याह करना है, शिक्षा दीक्षा करानी है। जितने भी कार्य इस जीवन के हैं वो इसी 10 वर्ष में है।